हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप राजभर। और आज का ये जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा चैप्टर है वो पार्ट 3 है सेबी एलओडीआर का। हम लोग पहले अभी भी सेबी एलओडीआर में ही हैं। सेबी एलओडीआर के अंदर हम लोग कहाँ पहुँच चुके हैं? सेबी एलओडीआर के अंदर हमारा ऑलरेडी 2 वीडियो बन चुका है। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने बेसिक जो पूरा चैप्टर का इंटरव्यू देखा था, मतलब ओवरव्यू देखा था, दैट इज हमारा बर्ड आई व्यू जो होता है वो देखा था कि इस पूरे के पूरे चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट पोर्शन है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। ओके, हमने इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। पार्ट 2 के बारे में हमने कंप्लायंस देखे थे। हमने क्या क्या कंप्लायंस देखे थे? वन टाइम कंप्लायंस देखे थे, हमने क्वार्टरली कंप्लायंस देखे थे, हाफ ईयरली कंप्लायंस देखे थे, ओके, एंड एनुअली कंप्लायंस देखे थे। ये 4 कंप्लायंस हमने उस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। ओके, आज हमारा पार्ट 3 है। इसके अंदर हम लोग इवेंट बेस्ड कंप्लायंस के ऊपर पूरा फोकस करने वाले हैं। थोड़ा सा ज़्यादा सबसे टफ लगता है, ये चारों कंप्लायंस में सबसे मुश्किल यही आता है, इसलिए इसमें हम लोग हमारा पूरा वीडियो इसी के ऊपर जाएगा, इवेंट बेस्ड कंप्लायंस। आपको सारा वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आपको अगर कोई भी वीडियो देख रहे हो तो उस वीडियो के अंदर आप अगर डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पे एक प्लेलिस्ट का कॉलम दिखेगा। उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप सारा सेबी एलओडीआर का वीडियोस एक जगह पा जाओगे। पार्ट वाइज पार्ट नाम लिखा रहेगा, आपको ईजिली आराम से एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चार पार्ट, जितने भी पार्ट बनेंगे आप देखोगे बहुत ईजी हो जाएगा। और सारा वीडियो 20 से 25 मिनट, हार्डली 30 मिनट का होता है, तो देखना बहुत बड़ा वीडियोस भी नहीं होने वाला है और बहुत छोटा वीडियो भी नहीं होने वाला है। ओके, चलिए। इवेंट बेस्ड कंप्लायंस। इवेंट बेस्ड कंप्लायंस का मतलब क्या होता है? सबसे पहला तो सवाल ये आता है, देखो, वन टाइम कंप्लायंस जो होता है ना, वन टाइम कंप्लायंस जो हम लोग कर रहे थे जब कंपनी लिस्ट होने गई थी, कॉमन ऑब्लिगेशन जो हम लोग पढ़े थे, कंपनी आज लिस्ट होने जा रही है तो लिस्ट होते समय क्या क्या वो करेगी। कंपनी आज लिस्ट होने जा रही है तो लिस्ट होने के बाद उसके ऊपर कुछ कुछ ऑब्लिगेशंस आते हैं कि आपको ये काम करना होगा, शेयर ट्रांसफर एजेंट को लाना होगा, आपको अपना CS जो आपका कंप्लायंस ऑफिसर उसको रखना पड़ेगा। ये सब चीज़ उसके कॉमन ऑब्लिगेशंस हैं, ये आपको कंपनी को लिस्टेड करवाते ही करना पड़ेगा। ओके, लेकिन इवेंट बेस्ड कंप्लायंस का मतलब होता है कि भैया ये वो सारे कंप्लायंस है जब ये सारे एक्टिविटी करेंगे आप, तब जाके आप स्टॉक एक्सचेंज को बताएंगे। जब जब आप ऐसी एक्टिविटी करेंगे तब तब आप उनको बताएंगे। वन टाइम कंप्लायंस मतलब लिस्ट होने के बाद ज़िंदगी में, जो लिस्ट तो एक ही बार होंगे। अब पहली बार मेरी कंपनी अगर लिस्ट हो रही है तो लिस्ट होने के बाद जो जो काम कर रही है, दैट इज कॉल्ड वन टाइम कंप्लायंस, एक बार का कंप्लायंस हो गया। अब अगर जो जो चेंजेस लाएंगे हम फ्यूचर में, कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे इवेंट वाइज कंप्लायंस में दी गई है, जो जो चेंजेस हम लेकर आएंगे उन सभी के बारे में हमको बताना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज को, जा जाके बार बार ऑनलाइन थ्रू बताना है, जा जाकर नहीं। तो जब जब आप ये चेंजेस लेकर आएंगे तब तब आपको स्टॉक एक्सचेंज को बताना होगा। ओके, अब ऐसे क्या क्या मैटर्स, आप देखो यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे मैटर आते हैं ना जो बहुत सेंसिटिव मैटर होंगे, उसको आप 30 मिनट पहले, बहुत कम टाइम पहले बताओगे ताकि मार्केट में जल्दी बात लीक ना हो जाए। कुछ कुछ मैटर है जो लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स को पता चलना चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ स्टेक होल्डर को पता चलना चाहिए। तो अब जब ज़्यादा लोग को पता चलना चाहिए तो उसको बहुत पहले बता देंगे, 11 दिन पहले बता देंगे। ठीक है, कुछ कुछ मैटर जो एवरेज होते हैं तो उसको 5 दिन पहले बताएंगे। ओके, और कुछ कुछ मैटर जो भी उसके हिसाब से, मतलब टाइम जो भी यहाँ पे दिया हुआ उसके हिसाब से बताना होगा। ओके, तो अब हम लोग इवेंट बेस्ड कंप्लायंस के अंदर हम लोग एक एक इवेंट करके देखने वाले हैं। इवेंट बेस्ड कंप्लायंस का आपको टाइम लिमिट याद होना चाहिए, मैंडेटरी है भाई। टाइम लिमिट आपको पता होना चाहिए और कौन सा कंटेंट है, मतलब टाइटल जो है वो आपको पता होना चाहिए कि क्या टॉपिक था, कितने टाइम के अंदर करना था। रेगुलेशन 1 मिनट के लिए आप भूल जाओ तो भी चलेगा, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि रेगुलेशन आप याद करो। एग्जाम में भले मत लिखना लेकिन रेगुलेशन याद जरूर करो। ठीक है, एग्जाम में मान के चलो कि हमको रेगुलेशन नहीं लिखना है, बट समटाइम वहाँ क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ देंगे एज पर रेगुलेशन 29 बताइए तो कितने दिन में क्या क्या काम करना होता है, तो आप सोचते रहो रेगुलेशन कौन सा था। तो रेगुलेशन आपको पता होना चाहिए कि एक बार हाँ कुछ ऐसा पॉइंट था। क्लियर? और ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल चीज़ है यार, याद हो जाता है एटलीस्ट। ठीक है, कुछ एक बार दो बार मेहनत करने के बाद याद हो ही जाएगा आपको भी। इवेंट बेस्ड कंप्लायंस सबसे पहले क्या है? शेयर ट्रांसफर एजेंट। शेयर ट्रांसफर एजेंट, अब ये शेयर ट्रांसफर एजेंट क्या होता है? शेयर ट्रांसफर एजेंट जो हम लोग सबसे पहले अपॉइंट किया था वही शेयर ट्रांसफर एजेंट है। हम लिस्टेड एंटिटी को इंटीमेट करना होगा, ठीक है, फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ शेयर ट्रांसफर एजेंट। जब भी हम अपॉइंट करेंगे तभी बताएंगे। अगर कभी चेंज कर रहे हैं, मतलब हमारे और शेयर ट्रांसफर एजेंट को पसंद नहीं आया, कोई झगड़ा हो गया, डिस्प्यूट हो गया, हम चेंज करें शेयर ट्रांसफर एजेंट, तभी भी बताएंगे। कब बताएंगे भाई? 7 दिन के अंदर बता देंगे, विद इन 7 डेज ऑफ एग्रीमेंट। जिस दिन आप एग्रीमेंट कर रहे हो, जिस दिन आप एग्रीमेंट कर रहे हो उससे 7 दिन के अंदर आपको बता देना है स्टॉक एक्सचेंज को। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट, एक सेकंड। नेक्स्ट, इन प्रिंसिपल अप्रूवल। अब रेगुलेशन 28 में क्या बोला है? इन प्रिंसिपल अप्रूवल। इन प्रिंसिपल अप्रूवल मतलब आपको बहुत सारे ऐसे काम देखे होगा, लाइक FPO लेके आ रहे हो, राइट? तो आप सभी भी नया सिक्योरिटी लेके आते हो ना, कभी भी सिक्योरिटी लेकर आओगे आप तो आपको लाना पड़ेगा, इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना पड़ता है। स्टॉक एक्सचेंज से एक बार पूछना पड़ता है कि सर हम ये वाली सिक्योरिटी ला रहे हैं,
आप अप्रूवल दे रहे हो ना, मतलब हमारा सारा कंप्लायंस ठीक ठाक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है ना, वो एक बार अप्रूवल दे देते हैं उसके बाद। तो जब भी हम लोग सिक्योरिटी लाने वाले हैं उससे पहले हमको एक बार स्टॉक एक्सचेंज से पूछ लेना पड़ेगा कि सर हम ये सिक्योरिटी ला रहे हैं। ड्राफ्ट ऑफ्टर वगैरह तो हम लोग भेजेंगे ही बाद में, लेकिन वो सब भेजने से पहले हम उनको बता देंगे कि हम सिक्योरिटी ला रहे हैं। अचानक से ड्राफ्ट ऑफर भेजे ताकि वो भी सरप्राइज ना हो, उनको पता रहे कि हाँ ये कुछ लाने वाला था, कुछ तो बोला था इसने, ठीक है। अब यहाँ पे जो पॉइंट आता है ना रेगुलेशन 29, देखो सारा रेगुलेशन 29 है, रेगुलेशन 29, ये भी रेगुलेशन 29, ये भी रेगुलेशन 29, देखो है ना। अब ये तीनों रेगुलेशन 29, अब यहाँ पे सब रेगुलेशन चेंज जो आपको याद नहीं रहने वाला इतना इजीली, प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे करते करते हो जाएगा। ओके, इंटीमेट, जब हम लोग कब इंटीमेट करते हैं, देखो 3 मैटर मैंने बोला था, कुछ मैटर बहुत सेंसिटिव होने वाले हैं, कुछ मैटर एवरेज होने वाला है, और कुछ मैटर होने वाले चलो बहुत ज़्यादा लोग को पता चलना चाहिए, इसलिए पहले बता दे रहा है। सबसे पहले क्या है, कब बताएंगे, बोर्ड मीटिंग से। जिस दिन आपने बोर्ड मीटिंग किया है, जिस दिन बोर्ड मीटिंग किया है, उस बोर्ड मीटिंग से एटलीस्ट 5 क्लियर डेज, 5 क्लियर डेज पहले बता देना है। 5 क्लियर डेज का मतलब जिस दिन आपने बोर्ड मीटिंग किया वो दिन छोड़ दो। ओके, इसके बाद काउंट करना स्टार्ट करो। आज का डे, आज बोर्ड मीटिंग किया, आज का दिन छोड़ देंगे, नेक्स्ट डे से काउंट करेंगे। वीकेंड छोड़ देना होता है, एंड जो बैंक हॉलीडेज है उसको छोड़ देना होता है। इन दोनों को मतलब सैटरडे संडे बेसिकली छोड़ दो, उसके बाद बाकी जो डेज आ रहा है वो हमारे वर्किंग डेज हो गए, वो हमारे उस दिन को काउंट करेंगे, ठीक है। 5 वर्किंग डेज, एटलीस्ट 5 क्लियर डेज। क्लियर डेज का मतलब होता है 24 आवर। क्लियर डेज का मतलब होता है 24, मतलब अगर A1 क्लियर डेज मतलब ना एक पूरा का पूरा 24 घंटा। ओके, आज अगर बोर्ड मीटिंग रात के 12 बजे 1 बजे भी कंप्लीट कर लेते हैं तो भी वो दिन काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो क्लियर डेज नहीं बचा, एक दिन 1 घंटा कम हो जाएगा, अगला दिन काउंट होगा पूरा का पूरा क्लियर डेज। ओके, क्लियर डेज का मतलब पूरा का पूरा 24 घंटा हमको कंसिडर करना है। ओके, तो कौन कौन से मैटर को 5 वर्किंग डेज पहले बताना है। देखो कुछ मैटर आएगा, फिनेंशियल रिजल्ट रिलेटेड हर चीज, चाहे वो फिनेंशियल रिजल्ट क्वार्टरली जा रहा है, चाहे वो ईयरली जा रहा है, चाहे वो हाफ ईयरली जा रहा है। ओके, चाहे जब भी आप भेज रहे हो, फिनेंशियल रिजल्ट भेजने का मतलब है आपको 5 दिन पहले, जिस दिन बोर्ड मीटिंग में डिसाइड हो गया कि हम लोग फिनेंशियल रिजल्ट पब्लिक को शो करेंगे, उससे 5 दिन पहले उस दिन से 5 दिन के अंदर, नॉट 5 दिन पहले, 5 दिन के अंदर एटलीस्ट 5 क्लियर डेज, ठीक है, एडवांस में, एक्सक्लूड द डेट ऑफ जिस दिन आप बोर्ड मीटिंग कर रहे हो, 5 क्लियर डेज इन एडवांस पहले ही आपको स्टॉक एक्सचेंज को बता देना होगा। क्लियर, यहाँ तक एक पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब फिर इंटीमेट करने जा रहे हैं। क्या इंटीमेट करेंगे, बोर्ड मीटिंग, प्रायर बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग जिस दिन होने वाला है उससे 2 दिन पहले, आज बोर्ड मीटिंग करना चाहते हैं, आज से 2 दिन पहले ही हम स्टॉक एक्सचेंज को बता देंगे, देखिए सर हम लोग बोर्ड मीटिंग करने वाले हैं, इस मैटर के ऊपर बोर्ड मीटिंग करने वाले, कितना दिन पहले बताएंगे, 2 दिन, एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज, 2 वर्किंग डेज पहले ही बता देना है। यहाँ पे भी क्या था, 5 वर्किंग डेज पहले ही बता देना है, मतलब हम बोर्ड मीटिंग ऐसा करेंगे, आज मान लो हमको बोर्ड मीटिंग करना है तो आज से 5 दिन पहले, 5 क्लियर डेज पहले, हम विद एटलीस्ट 5 क्लियर डेज पहले हमको ये डेज पे, हमको यहाँ दिखाता हूँ, ये डेज पे हमारा बोर्ड मीटिंग होने वाला है। ओके, अब इस डेट पे हमारा बोर्ड मीटिंग होने वाला है, इस दिन से 5 क्लियर डेज पहले हमको बता देना होगा कि देखिए सर हम लोग एक बोर्ड मीटिंग करने वाले जिसमें हम लोग फिनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करेंगे। या फिर 2 डेज पहले अगर ये मैटर होने वाले हैं तो 2 डेज पहले, एटलीस्ट 2 डेज पहले बता देंगे कि देखिए सर हम लोग ये मैटर को बोर्ड मीटिंग में डिस्कस करने वाले हैं। पास होगा नहीं होगा वो बात का बात है, बता देंगे कि ऐसा कुछ होने वाला है, बोर्ड मीटिंग में हम ऐसा बात रखने वाले हैं। हमारे एजेंडा में तो, अरे भाई कैसे पता चलेगा, एजेंडा में तो लिखा होगा ना कि ये मैटर डिस्कस होगा, राइट। नेक्स्ट, क्या क्या चीज़ के लिए, देखो बाईबैक है, वॉलंटरी डीलिस्टिंग करना चाहते हो, फंड रेज करना चाहते हो बाई FPO, ADR ला रहे हो, GDR ला रहे हो, प्रेफरेंशियल इशू ला रहे हो, डेप्ट इशू ला रहे हो, ठीक है। देखो सारा डिविडेंड डिक्लेरेशन का, डिवेंचर कैरी फॉरवर्ड करो, मतलब हर एक चीज़, जितना भी आप इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़े हो ना, सारा का सारा चीज़ को कितना दिन, एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज पहले आपको बता देना होगा इन एडवांस, जिस दिन आप बोर्ड मीटिंग करने हो उससे पहले ही। ये 2 क्लियर हुआ, पहला क्या था फिनेंशियल रिजल्ट का, दूसरा क्या था सारा हाई फाई टॉपिक का। अब तीसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, बोनस शेयर भी है यहाँ पे। तीसरा, एटलीस्ट 11 डेज पहले, देखो 11 डेज पहले मिल गया ना। अब 11 डेज इतना लंबा समय पहले बता रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं बोर्ड मीटिंग से 11 दिन पहले ही लोग को पता चल जाए कि देखो भाई ऐसा कुछ होने वाला है। क्या चीज़ होने वाला है भाई, देखो कुछ भी ऑल्टर करने वाले, नेचर ऑफ सिक्योरिटी ऑल्टर करने वाले, मतलब सिक्योरिटी में कोई भी चेंजेस लाना चाहते हैं तो हमको सबसे पहले ही बता देना होगा उनको, ठीक है। ऑन विच इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर बॉन्ड रिडम्पशन अमाउंट शैल बी पेबल टू द स्टॉक एक्सचेंज।
अब जो भी मान लो तुम कोई भी सिक्योरिटी डिवेंचर का कोई के अंदर कोई ऑल्ट्रेशन लाना चाहते हो, ओके, कोई भी डेप्थ सिक्योरिटी इशू की उसके अंदर ऑल्ट्रेशन लाना चाहते हो, कुछ भी इशू की हो, कोई भी सिक्योरिटी अगर उसके अंदर कुछ भी चेंजेस लाना चाहते हो, तो बोर्ड मीटिंग जिस बोर्ड मीटिंग में ये डिस्कस करोगे ना कि भाई हम लोग ये चेंजेस करें या नहीं करें, उससे 11 दिन पहले उनको बता दो कि देखो हम करने वाले हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा सर मीटिंग तो 7 दिन का नोटिस से होता है, 11 दिन पहले क्यों बताएंगे? आपको इस काम के लिए ना पहले ही नोटिस सोच लेना पड़ेगा, हाँ ये काम करेंगे, 11 दिन पहले बताओ, भले एजेंडा आप बाद में भेजो, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको नोटिस जब भी भेज रहे हो, लेकिन 11 दिन पहले इनको बता दो, ओके। ये 3 पॉइंट क्लियर हुआ। ये 3 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाले, क्योंकि ये तीनों पॉइंट बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड है। अब बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड है इसलिए समझ रहे हो ना कि जब भी बोर्ड मीटिंग करेंगे, बोर्ड मीटिंग से पहले इनको बता देना है। सबसे पहले बोर्ड मीटिंग किया नहीं कि पहले इनको बताओ, बोर्ड मीटिंग किया नहीं, इनको पहले बता दो सारा बात। नेक्स्ट, डिस्क्लोजर ऑफ इवेंट। डिस्क्लोजर ऑफ इवेंट, अब कोई कुछ ऐसे इवेंट्स है नॉट लेटर देन 24 आवर फ्रॉम द ऑकरेंस ऑफ द इवेंट। कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो चीज़ होने के 24 घंटे के, जो इवेंट हो गया उसके 24 घंटे के 24 आवर्स के अंदर आपको बता देना होगा, जो भी शेड्यूल 3 के अंदर स्पेसिफाई किया गया। अभी शेड्यूल 3 क्या है वो हम लोग वापस से आएंगे इस पॉइंट के ऊपर, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिस्टेड एंटिटी शैल सबमिट अ स्टॉक एक्सचेंज स्टेटमेंट शोइंग होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटी एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न सेपरेटली फॉर ईच क्लास प्रायर टू लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी। जब भी आप सिक्योरिटी इशू कर रहे हो तो सिक्योरिटी इशू कर दिए, उसको लिस्ट करने से पहले, कब पहले बोला गया है, देखो लिस्टिंग से पहले, ओके, लिस्टिंग से पहले 1 डेज प्रायर टू द लिस्टिंग। कितना दिन पहले भैया? 1 दिन पहले, लिस्टिंग से 1 दिन पहले आपको बता देना होगा कि हमारा शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या होने वाला है, ठीक है। होल्डिंग ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, और स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी, 2 टाइप की सिक्योरिटी हमने पढ़ी थी फर्स्ट क्लास में। स्पेसिफाइड सिक्योरिटी मतलब या तो इक्विटी होगा, या तो इक्विटी में जो कन्वर्ट होने वाली है वो सिक्योरिटीज आती हैं। डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी मतलब वो सारी सिक्योरिटियाँ जो इक्विटी में कभी कन्वर्ट हो ही नहीं सकती, ओके, जो रिडीम हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगी, लेकिन इक्विटी में नहीं आने वाली, दैट इज डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी। सो स्पेसिफाइड सिक्योरिटी क्लियर है। नेक्स्ट, शेयर होल्डिंग पैटर्न। लिस्टेड एंटिटी को क्या करना पड़ेगा, देखो बताना पड़ेगा सेपरेटली ईच क्लास ऑफ इन केस ऑफ कैपिटल रिडक्शन। अगर हम लोग कैपिटल रिडक्शन करने जा रहे हैं, अब कैपिटल रिडक्शन क्या होता है आपने अकाउंट्स में पढ़ा हुआ है, कंपनीज एक्ट में भी पढ़ा हुआ है कैपिटल रिडक्शन, राइट। तो कैपिटल रिडक्शन जब भी करने जा रहे हो और उस कैपिटल रिडक्शन का इफेक्ट कितना पड़ेगा, विद इन 10 डेज ऑफ कैपिटल रिडक्शन। विद इन कितने दिन के अंदर भाई? 10 डेज, 10 दिन के अंदर बता देना होगा। अगर 2% के ऊपर नीचे हो रहा है तो यहाँ पॉइंट क्या है, अगर 2% ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल, टोटल पेड अप शेयर कैपिटल मान लो मेरा जितना भी है उसका 2% निकाल। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में हो गया हमारा, आई थिंक 2% ऊपर नीचे होने पे आपको बताना पड़ेगा। डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल इवेंट। मटेरियल इवेंट जब भी होने वाले हैं आपको 24 घंटे के अंदर, विद इन 24 आवर फ्रॉम द ऑकरेंस ऑफ दैट इवेंट आपको बताना पड़ेगा। अभी मटेरियल इवेंट क्या होता है, देखो लाइक रिक्लासिफिकेशन हो गया, प्रमोटर को रिक्लासीफाई करना है। अब ये वाला टॉपिक हम थोड़ा सा पेंडिंग रखेंगे, क्योंकि जो हमारा डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल इवेंट है ना, ये काफ़ी थोड़ा सा ज़्यादा लंबा टाइम लेने वाला है, और रेगुलेशन के अंदर हम लोग फिर से इसको पढ़ना ही है, तो इसको थोड़ा सा पेंडिंग रखते हैं। आप यहाँ पे पी लगा कर रख सकते हो, पेंडिंग लिख सकते हो पूरा, ठीक है। 24 घंटा पहले आपको बता देना है। स्कीम ऑफ एग्रीमेंट। अब कोई भी अरेंजमेंट, कोई भी आप अरेंजमेंट करने जा रहे हो, चाहे आप अमलगमेशन करने जा रहे हो, मर्जर करने जा रहे हो, जो भी करने जा रहे हो, आपको पहले तो सबसे पहले कोर्ट या फिर NCLT के अप्रूवल से पहले आपको यहाँ पे बताना होगा कि देखो भाई हम ये काम करने जा रहे हैं, आप अपना अप्रूवल दे दो। तो कब लेंगे? सबसे पहले NCLT के अप्रूवल से पहले स्टॉक एक्सचेंज का अप्रूवल लो, फिर जाके जो करना होगा करना, ओके। नेक्स्ट, इशू ऑफ सर्टिफिकेट। अब आप कभी भी अगर सर्टिफिकेट इशू कर रहे हो, किस चीज़ के लिए सर्टिफिकेट इशू कर रहे हो भाई? कोई भी स्प्लिट है, कंसोलिडेशन, ठीक है, ये सब काम अगर करने जा रहे हो तो आपको विद इन 30 डेज, 30 दिन के पहले, 30 दिन के अंदर, विद इन 30 डेज फ्रॉम सच लॉजमेंट आपको बताना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज को, ओके। लॉस्ट वगैरह ये सब टाइप का सर्टिफिकेट अगर आपको मिल रहा है तो आपको बताना पड़ेगा। रीज़न है ना कि कंपनी कहीं फेक सर्टिफिकेट इशू करके काम ना चलाना पड़े। कंपनी अगर फेक सर्टिफिकेट इशू करके फ्रॉड करना स्टार्ट कर देते तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो भैया पहले स्टॉक एक्सचेंज को बताओ कि ऐसा कुछ कर रहे हो क्या, क्यों कर रहे हो। अगर आप नया सर्टिफिकेट इशू कर रहे हो, नया शेयर दे रहे हो, तो किसको दे रहे हो, ये आप स्टॉक एक्सचेंज को बता दो, ओके। इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू दिस लॉस ऑफ सिक्योरिटी। अगर कोई सिक्योरिटी लॉस्ट हो गया है तो भी एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज पहले आपको इन्फॉर्मेशन को
अंदर आपको बता देना होगा। द लिस्टेड एंटिटी को सबमिट करना होगा एक इन्फॉर्मेशन जिसके अंदर वो बता दे, डिटेल बताएगी कि कौन सी सर्टिफिकेट थी, कितना लॉस हो गई है, उसका डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू कर रहा है। ओके, ताकि बाद में डिस्प्यूट ना हो जाए, कोई जिसका सर्टिफिकेट था वो आके बोले कि भाई मेरा सर्टिफिकेट अब दूसरे को कैसे इशू कर सकता है, राइट। तो यहाँ पे तो डिस्प्यूट हो जाएगा ना, इसलिए। रजिस्टर द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी ट्रांसफर अब जब भी सिक्योरिटी ट्रांसफर करे हो तो आपको विद इन 15 डेज आपको बता देना पड़ेगा वैसे तो नॉर्मल। अब लेकिन यहाँ पे क्या आता है, अगर आप डीमैट मोड में रखा है वो सिक्योरिटी तो 7 दिन के अंदर आपको कन्वर्ट कर देना होगा। अगर आपका फिजिकल सिक्योरिटी है तो उसको आपको 21 डेज के अंदर आपको जो भी ट्रांसफर ट्रांसमिशन जो भी जिस भी चीज़ का हमको ऑप्शन दिया गया है, जो भी चीज़ के लिए बोला गया है वो हमको कर देना होगा। ट्रांसफर ट्रांसफर के बीच में जो भी ट्रांसफर है उसको कर देना होगा। ओके, ऑब्जेक्शन भी ले लेंगे कि भैया कोई ऑब्जेक्शन वगैरह तो नहीं है ना, हम ये सिक्योरिटी ट्रांसफर करने वाले हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आके बोल दो पहले ही। नेक्स्ट, रिकॉर्ड डेट। अब रिकॉर्ड डेट का मतलब क्या होता है, बुक क्लोजर। बुक क्लोज हम लोग करते क्यों, लाइक अगर मान लो राइट इशू देने वाले हैं तो राइट इशू मतलब किसको ऑप्शन देंगे, जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको हम ऑप्शन देने वाले हैं। अब मान लो मिस्टर एक्स एक शेयर होल्डर थे और हमने क्या किया ना, आज के डेट पे नोटिस भेजा सबको, आज ही इन्होंने नोटिस लेने के बाद इसने वाई को दे दिया सिक्योरिटी, भेज दिया, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही उसने उसको ट्रांसफ़र कर दिया सिक्योरिटी, अब ये वाई मेरे पास आ गया कि भाई ये क्या बात हुआ, सिक्योरिटी मेरे पास है, हमको राइट इशू का ऑप्शन नहीं मिला, हम कैसे कर दें। तो हम तो फंस गए, राइट, कि भाई हाँ ये अब ये सिक्योरिटी उठ गया। इसीलिए बुक क्लोजर का सिस्टम आता है कि हम बुक क्लोज करेंगे 7 दिन पहले 8 दिन पहले जो भी टाइम होगा हम बुक क्लोज कर लेंगे और बोलेंगे इस दिन पे, ये मेरे रिकॉर्ड डेट पे, इस डेट पे जो जो मेरे शेयर होल्डर्स थे सिर्फ उन्हीं को हम अपना शेयर होल्डर मानेंगे, भले वो बाद में शेयर होल्डर बेच दे रहे हैं, हमको उससे दिक्कत नहीं, हम नोटिस उन्हीं को भेजेंगे, कोई दिक्कत नहीं इससे। रिकॉर्ड डेट होता कितने दिन के लिए, 45 डेज के लिए मिलता है एक कंपनी को टोटल। पूरे साल में एक कंपनी 45 डेज के लिए बुक क्लोज कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। और एक बार में मैक्सिमम 30 डेज के लिए बुक क्लोज कर सकते हैं बस, उससे ज़्यादा आप क्लोज नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है, ठीक है। राइट इशू के केस में क्या है, एटलीस्ट 3 वर्किंग डेज, और अदर देन राइट इशू है तो एटलीस्ट 7 क्लियर वर्किंग डेज। ओके, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। टॉप 500 लिस्टेड कंपनियों के लिए ना बोला गया कि भैया आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी बनाना होगा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी बनाना होगा। और अगर इसमें कोई भी चेंजेस आ रहे हैं आप तो आपको पहले बताइए, और इसको आप अपने एनुअल रिपोर्ट में भी चिपका के भेजिए हमारे पास कि आपकी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी क्या है, अपने वेबसाइट पे भी डालिए। जब हम लोग आगे जाके कोई ये पढ़ेंगे ना, मतलब ये जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाने वाला है तो हम लोग किसी वेबसाइट पे जाएंगे, किसी रिलायंस कंपनी या फिर किसी भी टॉप लिस्टेड कंपनी के अंदर की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे जाके हम लोग पॉलिसीज़ को देखेंगे जो हमने इस बुक में पढ़ा है, क्या वो सारा है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जितने शेयर होल्डर जो कंप्लायंस चाहिए थे, क्या वो किया है कंपनी ने, वो सारा कुछ हम लोग उस वेबसाइट पर जाके एक बार देखेंगे, ठीक है। आपको प्रैक्टिकल एकदम दिखाएंगे कि जो चीज़ बुक में है वो चीज़ रियल लाइफ में भी अलाउड है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुक में पढ़ना है, कुछ रियल लाइफ में हो नहीं रहा है, सब कुछ रियल लाइफ में होता है, सब कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही हैं। ओके, नेक्स्ट वोटिंग रिजल्ट। अब ये वोटिंग रिजल्ट किस चीज़ का, अगर आप जनरल मीटिंग ईजीएम कर रहे हो, ईजीएम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जब भी आप जनरल मीटिंग कर रहे हो तो वहाँ पे कोई रेजोल्यूशन पास करोगे या फिर एसआर पास करोगे या तो आर पास करोगे, कोई भी रेजोल्यूशन पास कर रहे हो तो 48 घंटे के अंदर आपको बता देना होगा स्टॉक एक्सचेंज को कि देखो सर हमने इस मैटर के ऊपर रेजोल्यूशन पुट किया था, रेजोल्यूशन पास हो चुका है इतने वोट के साथ, सेबी ने जो फॉर्मेट बताया उसी फॉर्मेट में हम स्टॉक एक्सचेंज को बता देंगे कि ये मैटर पास हो गया है। वरना स्टॉक एक्सचेंज को कैसे पता चलेगा कि जो चीज़ के लिए एसआर चाहिए था वो उस चीज़ के लिए एसआर पास हुआ है या नहीं, राइट। चेंज इन नेम, नाम बदलने से पहले आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, नाम बदलने से पहले अपने घर के बड़े का अप्रूवल लेना पड़ेगा, मतलब स्टॉक एक्सचेंज का अप्रूवल लेना पड़ेगा। नाम जब भी बदलना चाह रहे हो स्टॉक एक्सचेंज का पहले अप्रूवल हो, फिर जो आपको करना है करो, फिर आप कंपनी जाके कंप्लायंस करो। मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट, कंपनियों को ना जो भी लिस्टेड कंपनियां उनको अपना वेबसाइट रखना आप मैंडेटरी कर दिया है कि भैया आपको वेबसाइट रखना होगा, और कुछ कुछ कंटेंट है जो नेसेसरी कर दिया कि आपको डालना पड़ेगा। इन कंटेंट्स में अगर कोई भी चेंजेस आ रहे हैं तो आपको 2 वर्किंग डेज पहले आपको बता देना होगा, विद इन 2 वर्किंग डेज, 2 दिन के अंदर आपको कभी भी कोई भी चेंजेस इन कंटेंट कुछ भी बदल रहे हो ना आप, तो आप बता दो कि देखो भाई हम ये बदल रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज सुन लो मेरी बात। ओके, ये तो था हमारा इवेंट बेस्ड कंप्लायंस पूरा। अब हम बताने वाले हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट बेस्ड कंप्लायंस है जो कि आपको पता होना चाहिए एट एनी कंडीशन, हमेशा आपको पता होना चाहिए। ओके, सारा का सारा नहीं, 1-2 छोड़ सकते हैं, ऐसे सारे ही बोलने वाला हूँ। वैसे शेयर ट्रांसफर एजेंट को आप लीव नहीं कर सकते, 7 दिन के अंदर बताना पड़ेगा। इन प्रिंसिपल अप्रूवल, अब ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि भाई जब भी सिक्योरिटी इशू करेंगे उससे पहले आपको पता होना चाहिए। तो ये रेगुलेशन, इसका टाइटल, इसका टाइम लिमिट पर्टिकुलर आपको याद हो जाएगा ऑटोमेटिक, जब भी इन प्रिंसिपल अप्रूवल आएगा कि एक ही चीज़ तो अप्रूवल लेना है भैया, अप्रूवल लेना है, राइट।
ये इंटीमेट को आप कभी नहीं छोड़ सकते हो। तीनों इंटीमेशन आपको याद रखना होगा कि एक तो बोर्ड मीटिंग जब हम लोग फाइनेंशियल रिजल्ट को डिक्लेयर करते हैं तब बताते हैं 5 दिन पहले। जो भी हाईफाई टॉपिक को डिस्कस करते हैं, इन सभी को हम हाईफाई टॉपिक बोल रहे हैं। हाईफाई टॉपिक को डिस्कस करते हैं तो 2 दिन पहले बता देते हैं। और लास्ट वन इज जब भी हम इंटीमेट करते हैं, कोई भी ऑल्ट्रेशन कुछ भी चेंजेस करने जा रहे हैं तो 11 दिन पहले बता देंगे। ओके, अब नेक्स्ट आता है रेगुलेशन 30, जिसमें आता है हमारा शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 के अंदर बोला गया हमारा प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। जो भी प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होने वाला है उसके हम लोग कितने 24 आवर के पहले बता देंगे। एक आता है अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, जिसको हम लोग उपसी बोलते हैं, अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, उसको 30 मिनट पहले बताते हैं। नेक्स्ट, होल्डिंग ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, ये आप नहीं याद रखो तो भी चलेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको याद रखना ही पड़ेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, विद इन 10 डेज पहले आपको बता देना होगा। जब भी 2% का चेंजेस हो रहा है तो मटेरियल इवेंट पता ही होना चाहिए, 24 घंटे पहले बता देना है। स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, अब ये आप जब अमलगमेशन पढ़ोगे तो भी यहाँ पे पढ़ना है, यहाँ पे भी पढ़ना है, तो भैया पहले यहाँ पे पढ़ लो, क्योंकि इसका इम्पैक्ट ना हर जगह आएगा। आगे जाके जो प्रोफेशनल का आपका जो भी एग्जाम देने जाओ, आपको सेबी लोडर याद करके जाना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। पूरा का पूरा चारों जितना भी कंप्लायंस है वो सारा आपके दिमाग में होना चाहिए, पूरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिमाग में होना चाहिए, उसके बाद जाके आपको जो करना है करो। अदरवाइज भैया कोई संभव नहीं, कोई चांस नहीं है। इशू ऑफ सर्टिफिकेट नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा। बुक क्लोजर को आप छोड़ नहीं सकते हो किसी कंडीशन में, बुक क्लोजर आपको पता होना चाहिए। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी नहीं छोड़ सकते आप। वोटिंग रिजल्ट नहीं छोड़ सकते, वोटिंग रिजल्ट 48 घंटे के पहले, नाम बदलने से पहले और वेबसाइट को मेंटेन करने से पहले। तो नाम बदलने से पहले, और ये तो इजी था, खैर स्टॉक एक्सचेंज से हमेशा पहले अप्रूवल लेना पड़ता है, जैसे सिक्योरिटी इशू करना था वैसे ही वाला पॉइंट है। तो ये दो तो आपको याद रहेगा। ओके, ये क्या था हमारा पूरा का पूरा हमारा सेबी का जो हमारा इवेंट बेस्ड कंप्लायंस है ये था। अब इवेंट बेस्ड कंप्लायंस में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हमने इसको सेपरेटली एक अलग वीडियो में पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ इवेंट बेस्ड कंप्लायंस ही करवाया है। आपको अगर संभव हो सके कोशिश करो कि रेगुलेशन 7 सब रेगुलेशन याद नहीं करना है, रेगुलेशन 7 शेयर ट्रांसफर एजेंट। ओके, रेगुलेशन 28 इन प्रिंसिपल अप्रूवल। रेगुलेशन 29 में 3 पॉइंट थे, तीनों पॉइंट, एक 5 दिन वाला, एक 2 दिन वाला और एक 11 दिन वाला। ठीक है, रेगुलेशन 29 ये भी हो गया। रेगुलेशन 30 आप इवेंट मटेरियल इवेंट को डिस्क्लोज करने वाले हो तो। शेयर होल्डिंग पैटर्न रेगुलेशन 31, शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं छोड़ सकते हैं आप, हम लोग बोले थे राइट। मटेरियल इवेंट, उसका मटेरियल इवेंट का रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है, आई थिंक क्या है इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे एज पर रेगुलेशन 31A, कितने टाइम के अंदर क्या पॉइंट्स है, क्या आपको कितने टाइम के अंदर डिस्क्लोज करना है, क्या क्या है एक्सेट्रा, सब कुछ बता दो। तो रेगुलेशन 31A के अंदर आपको सारा कुछ डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ध्यान से। बुक क्लोजर बोल देंगे रेगुलेशन 42 से, रेगुलेशन 42 के अंदर बुक कितने टाइम के अंदर रिकॉर्ड डेट क्या है, रेगुलेशन 42। अब रेगुलेशन 42 पता रहेगा तब तो आप कुछ करोगे। ठीक है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी 43A, इसमें क्वेश्चन आता है कि डिविडेंड जो 43A है उसमें आपको क्या क्या चीज़ों का मेंशन होना ज़रूरी है, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। फिर से जब हम लोग पूरा सेबी का मैनुअल उठाएंगे ना, वहाँ पे हम लोग यही चीज़ फिर से देखेंगे। वोटिंग रिजल्ट चेंज इन नेम, ये हो गया। अब एक चीज़ बोला गया, जो भी आप इंफॉर्मेशन देने हो ना टू स्टॉक एक्सचेंज इन XBRL में दोगे। ठीक है, टू द स्टॉक एक्सचेंज एंड ऑन इट वेबसाइट, अपने स्टॉक एक्सचेंज पे भी बताएंगे और वेबसाइट पे भी डालेंगे। शैल फॉर्मेट अलाउड टू फाइंड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन थ्रू द सर्च टूल, और वो सर्च टूल से भी आपको इजली मतलब सर्च किए जा सके, वो आपको मिल सके। ओके, तो ये था हमारा क्लास। तो अभी तक हमने क्या कंप्लीट किया, हमारा पूरा का पूरा जो हमारा सेबी का कंप्लायंस था, चाहे वो वन टाइम कंप्लायंस हो जो कॉमन एप्लीकेशन है, चाहे वो ईयरली कंप्लायंस हो, चाहे हाफ ईयरली कंप्लायंस हो, चाहे वो क्वार्टरली कंप्लायंस हो, चाहे वो इवेंट वाइज कंप्लायंस हो, ये पांचों कंप्लायंस हमने अभी डिस्कस कर ली और ये हमारा पांचों का पांचों कंप्लायंस कंप्लीट हो गया। अगर आपने वो सारे वीडियो देखे ना तो अब आपको याद हो जाएगा, अब आपको याद हो जाना चाहिए। और इस अभी भी याद नहीं हुआ तो लास्ट का जो वीडियो आने वाला, लास्ट से 2 वीडियो पहले, आई थिंक आपको याद हो जाएगा वहाँ पे। ओके, नेक्स्ट वीडियो जो है वो हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर हम लोग पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। आई थिंक एक वीडियो में तो डिस्कस नहीं हो पाएगा। कंपोजिशन ऑफ बोर्ड वगैरह, हाँ आई थिंक एक वीडियो में पूरा डिस्कस नहीं होगा, यहाँ तक हो जाएगा। बोर्ड कमेटी से आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब
एक वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो जो है जो है हमारा वो हमारा होने वाला है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर पूरा का पूरा। ठीक है, सो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो एक तो लाइक कर देना, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, वैसे डिस्क्रिप्शन में भी दिया रहता है, और अगर नहीं मिले तो आप 9038581472 इस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, और कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सो आई थिंक अब आपको कोई डाउट नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।